I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. नमस्कार सबको, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत ही अच्छे होंगे। रिसेंटली अभी जब बजट आया 1 फरवरी को, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। बट एक्चुअल में ऐसा है क्या? जी नहीं। एक्चुअल में आपके लिए यहां पे स्लैब्स दी गई हैं जिसमें 0 to 4 लाख कोई टैक्स आपको नहीं देना है, जिसपे 0 टैक्स लगता है। जैसे ही आपकी इनकम 4 लाख से ऊपर जाती है और 8 लाख तक की इनकम होती है तो आपको 5% तक का टैक्स देना होता है, और वही इनकम 8 लाख से 12 लाख के बीच में होती है तो आपको टैक्स देना होता है मेनली 10% से। तो इस तरीके से जब 0 से 12 लाख तक की बात की जाती है तो 12 लाख तक पे आपका जो टैक्स बन जाता है वो टैक्स बन जाता है 60,000 रुपीज का। बट अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको एक 87A के रूप में रिबेट दे दी जाती है। ये रिबेट वर्क करता है जैसे लाइक ए डिस्काउंट कूपन। जैसे कि आप डिस्काउंट कूपन अप्लाई करवाते हो तो वो जो 60,000 का टैक्स है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है। तो ये डिस्काउंट कूपन की तरह ये जो रिबेट है 87A की, ये वर्क करती है। देन कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए और ये क्वेश्चंस जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे इन्फ्लुएंसर्स ने और बहुत सारे लोगों ने जो है पूछे। और ये क्वेश्चन आया कि अगर इनकम हमारी 12 लाख से जैसे 100 रुपए इंक्रीज हो गई, 1000 रुपए इंक्रीज हो गई, और अगर इनकम मान लीजिए 10,000 रुपए इंक्रीज हो गई तो मेरा टैक्स तो बहुत बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ी 1000 से, 2000 से, 5000 से, और टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि 12 लाख तक तो टैक्स देना नहीं है। उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी 1 रुपए भी इनकम बढ़ी तो मेरे को तो पूरा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो क्या ऐसा है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर यहां पे एक कॉन्सेप्ट लगता है, दैट कॉन्सेप्ट इज मार्जिनल रिलीफ। अकॉर्डिंग टू मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आपकी इनकम 12,20,000 रुपए हो गई है, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए थी तो टैक्स 0 था, लेकिन इनकम बढ़ करके हो गई 12,20,000, तो आपका उस 12,20,000 पे टैक्स जो बन जाता है वो बन जाता है 63,000। ठीक है। अब अगर 12 लाख की इनकम थी तो मेरे को डिस्काउंट कूपन मिल रहा था, लेकिन इनकम जैसे ही 12 लाख से ज्यादा गई तो वो डिस्काउंट कूपन नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो टैक्स बन गया 63,000। तो इनकम बढ़ी 20,000 से, टैक्स बढ़ गया 63 से। माय गॉड, ठीक है, यहां तो दिक्कत हो गई। तो इस केस में मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल होती है, और वो ये कहता है कि जितना इंक्रीज इन इनकम है, जितनी इनकम इंक्रीज हो रही है ना, उससे टैक्स कभी भी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। मींस टैक्स आपका 63 बन रहा है बट आपको 20,000 से ज्यादा का टैक्स नहीं देना। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है? 20,000। इट मींस आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी यहां पे 43,000 की। एक और एग्जांपल से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आपकी इनकम हो गई 12,50,000 रुपए, तो इनकम में इंक्रीज आया 50,000 रुपए, 12 लाख तक 0 टैक्स, लेकिन जैसे ही 12,50 हुई टैक्स बन गया आपके लिए 67,500 मेनली। अब ये जो 67,500 का टैक्स बढ़ गया, 12 लाख तक 0 था, और जैसे इनकम 50,000 से बढ़ी तो टैक्स बढ़ गया 67,500। इनकम बढ़ी 50,000 से, टैक्स बढ़ गया 67,500 से। तो अगेन यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ दे दी जाएगी, और 50,000 से ज्यादा का आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हाँ, 17,500 की आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये सारे जो टैक्स हैं, इन टैक्स की कैलकुलेशन के बाद में 4% का जो टैक्स अमाउंट आता है ना, उसपे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड किया जाता है। तो होपफुली आपको ये मेरी जो मेनली मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड बात है वो समझ में आई होगी। तो शेयर जरूर करिएगा बाकी सबसे, ताकि ये जो मिथ क्रिएट हुआ है कि जैसे ही मेरी इनकम थोड़ी सी बढ़ी तो मेरे को पूरा टैक्स देना पड़ जाएगा, ये मिथ जो है वो क्या हो सके, मेनली हट सके लोगों के माइंड से, और वो थोड़ा इस बात पे रिलैक्स फील कर सके। होपफुली वीडियो इंफॉर्मेटिव थी।